और हेडिंग देख के पता चल गया होगा कि ये शिफ्टिंग ब्लॉग है। मैं घर शिफ्ट करने जा रही हूँ। कुछ कारण था, व्यक्तिगत कारण था, थोड़ा अब छोटा फ्लैट की ज़रूरत थी, तो मैं एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। शिफ्टिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और पता नहीं कि मुझे बार बार शिफ्ट करना ही पड़ता है किसी न किसी कारण से। कभी बड़े फ्लैट के लिए, कभी छोटे फ्लैट के लिए, कभी शहर शिफ्ट करना, ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण शिफ्ट करना ही पड़ता है। शिफ्टिंग अगर एक शहर से दूसरे शहर हो तो आप मूवर्स एंड पैकर्स को बुलवा करके कर सकते हैं, लेकिन जब चूँकि बगल में ही एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना होता है तो खुद ही पैकिंग करना मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और श्रेष्ठकर होता है। पैकिंग से पहले की तैयारी में थोड़ा अगर ध्यान से आप ना करें तो बहुत सामान नष्ट होने का डर होता है। तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि जिसको आप अच्छे तरीके से पैक कर लें तो वो आपके लिए अच्छा रहता है और सुविधाजनक भी हो जाता है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर शिफ्टिंग एंड आफ्टर शिफ्टिंग भी। आफ्टर शिफ्टिंग तो आप ही को देखना होता है कि हाँ कौन सा सामान कब खोलना है, कैसे खोलना है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्लान करके ही करना होता है। इसलिए मैंने पैकिंग से पहले अच्छी तरीके से प्लानिंग बना लिया। सबसे पहले हमने काम को क्लासिफाई कर लिया और इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिया। सेलो टेप, सीज़र और ये प्लास्टिक की रस्सी, पैकिंग में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसे एक साथ रख लिया है। एक एक काम को मैं करती चली जाऊंगी और उसे अपने कॉपी से काट दूंगी, जिससे मुझे सहूलियत होगी काम करने में। बेटी अपने बुक्स को शॉर्टिंग करने में लग गई है। कुछ बुक्स और कॉपीज़ जो है उसे सेल आउट कर देगी और कुछ फ्यूचर के लिए अपने भाई के लिए रख देगी। दूसरी तरफ मैं भी सारे कपड़े और ये चादर, बेडशीट बड़े बड़े जो है उसे एक पॉलीथीन में रख के वैक्यूम क्लीनर से उसका वैक्यूम निकाल दूंगी ताकि वो कम स्पेस ले। ऐसा करने से बैग में ज़्यादा आइटम मैं एक साथ में रख पाऊँगी, वरना ये मोटे मोटे कंबल वगैरह बहुत जगह ले लेते हैं। और हर चीज़ को अलग अलग शॉर्टिंग करके, जैसे कुशन कवर है तो उसे एक बैग में रखूँगी, टॉवेल अलग रखूँगी और बेडशीट वगैरह अलग रखूँगी। ऐसा करने से मुझे यूज़ करते समय और खोजते समय आसानी होगी और जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वही बैग में खोलूँगी। दुकान के अंदर पड़े हुए कपड़े को मैं 3 जगह शॉर्टिंग कर रही हूँ, एक डंपिंग के लिए और एक डोनेशन के लिए और दूसरा पैकिंग के लिए। और यहाँ कुछ सामग्री मैं बैग में पैक करके रख दूँगी जो कि यूज़ नहीं करना हो, जैसे वुलेंस वगैरह को एक बैग में रख दिया है, इसे अभी जाते जाते खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ देखिए 2 बैग ये डोनेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं किसी गरीब को ये डोनेट कर दूँगी। सारे फ़ोटो फ्रेम्स को मैं एक कार्टन में रखूँगी और ऐसे ही इसमें भी मैं शॉर्टिंग कर लूँगी। जैसे कुछ डेकोरेटिव आइटम ऐसे हैं जो कांच के, उसे अलग रखूँगी, फ़ोटो फ्रेम्स अलग रखूँगी। कुछ फ़ोटो फ्रेम्स भी यूज़ के नहीं है, उसे मैं किसी को दे दूँगी। वॉल माउंटिंग रैक्स वगैरह को मैं खोल दूँगी और खोलने के बाद मैं इसे सेलो टेप से एक साथ में रैप कर दूँगी ताकि ये कम जगह ले। क्रॉकरीज़ का कार्टन तो मैं पहले से ही सेफली रख दी थी। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होने के कारण, स्टोरेज का स्पेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा था, जिससे मैं सारे कार्टन को सेव करके रख देती थी। आज वो सारे कार्टन मुझे काम आ रहे हैं ताकि मैं इसमें फिर से पैक करके इसे ले जाऊँ और इसमें फूटने का डर भी कम रहेगा।
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उसे हमने एक कार्टन में अलग से पैक किया है। मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी जांच के संबंध में है उसे मैं एक अलग कार्टन में पैक कर रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल के जितने भी छोटे छोटे सामान हैं, जो भी मेकअप के आइटम्स है, उसे मैं एक बास्केट में पैक कर दूँगी और कुछ बड़े बड़े आइटम्स उसे मैं ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही छोड़ दूँगी और लॉक कर दूँगी। घर में जितनी भी चाबियां हैं उसे मैं एक छोटे से बैग में रख रही हूँ ताकि आसानी से मिल जाए। हमारे घर में चाबी का समस्या बहुत होता है, अक्सर कहीं ना कहीं इधर उधर रख देने के बाद से खोजने का लफड़ा लगता है, तो मैं इसे एक जगह रख लेती हूँ ताकि इसे ढूंढना आसान हो। की होल्डर के गणेश जी पहले ही टूट गए, अब इन्हें क्विक फिक्स से चिपकाना पड़ेगा। पैकिंग करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि मैंने पैकिंग का काम सुबह और शाम में किया है। डे टाइम में मैं अपना ऑफिस भी देखी हूँ, इसके लिए कोई छुट्टी भी हमने नहीं लिया और आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सुबह और शाम में पैकिंग कर लेती थी और इससे मुझे ज़्यादा हरासमेंट भी नहीं हुआ और बहुत आसानी तरीके से मैंने अपना ये पैकिंग कर लिया। सारे सामान को मैंने कार्टन में पैक कर दिया, जिससे मुझे सीधे उठा के ले जाने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और बड़े बड़े सामान तो ऐसे भी उठ के ही जाना है। मैंने बेड का भी सारा सामान खाली कर दिया, किचन का भी सारे सामान को मैंने पैक कर दिया है। हाँ, मैं अब नए मकान में शिफ्ट हो चुकी हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ सामान को लाके जगह पे रख दिया गया है। अभी एक एक कर्टन खोलना बाकी है और उसे अरेंज करना बाकी है। ये काम मैं अब आराम से 1 हफ्ता में करती रहूँगी, क्योंकि सबको अपने अपने स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को जाना है, तो ये लोग सामान ला के रखवा दिए। अभी कार्टन कुछ खुले हैं, कुछ खुले भी नहीं हैं और चूँकि मैंने पहले ही लिख रखा था कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा नहीं, उसी आधार पे मैंने सारा सामान को खोला है। और कुछ कार्टन जिसकी आवश्यकता अभी नहीं है मैं वैसे यथावत रहने दी हूँ। और ये देखिए, शिफ्टिंग के समय में मेरा एक टेबल, जो मेरा काफ़ी प्यारा टेबल था, वो भी टूट गया है। इसके ये हेड और इसका पाँव आपस में हट गए हैं, तो इसे फिर मुझे पेस्टिंग करवानी पड़ेगी। देखिए कैसे होता भी है या नहीं। और बड़े बड़े सामान तो जगह पकड़ लिए। किचन मेरा अभी बहुत ही अव्यवस्थित है, इसे व्यवस्थित करने में मुझे कुछ टाइम लगेगा और बाकी सामान जगह लग गए हैं, देखते हैं, धीरे धीरे करती रहूँगी। इसी के साथ मैं अपना ये आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये रख रखाव या शिफ्टिंग का सिस्टम, स्टाइल आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। थैंक यू।